नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीआर टीजी 2 की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पीसीआर टीजी 2 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि दोस्तों ये प्रश्न यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। दोस्तों, ये विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न होंगे, जैसे कि यूपी पीसीआर टीजी 2, यूपीआरवीएनएल, इसरो, डीआरडीओ, सेल में जो अभी रिसेंटली वैकेंसी आई हुई हैं उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित होंगे ये प्रश्न। दोस्तों, हमारी ये टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन से प्रश्न चल रहे थे। ऑलरेडी हमने 92 प्रश्न कर लिए, उसके आगे 93 प्रश्न से शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। किसी अवधि के दौरान लोड फैक्टर होता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लोड फैक्टर बराबर औसत लोड अपान अधिकतम लोड, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, तापीय उत्पादन प्लांट में वाष्प टरबाइन यानी स्टीम टरबाइन का कार्य क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अधिक जानकारी देख सकते हैं वीडियो को रोककर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उत्पादन प्लांट का धावी खर्च यानी रनिंग कॉस्ट सबसे कम है। राइट आंसर हाइड्रो इलेक्ट्रिक का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 4 स्ट्रोक डीजी सेट में सही चक्र का क्रम क्या है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि चूसड़ संपीड़न शक्ति निकास, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ठोस ईंधन नहीं है। राइट आंसर कोल तार, ये ठोस ईंधन नहीं है। इसके अंतर ठोस ईंधन के अंतर्गत दोस्तों कोयला, पीट एवं लकड़ी आदि ठोस ईंधनों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, जब टरबाइनों पर वाष्प छोड़ी जाती है तब टरबाइन पैदा करते हैं। राइट आंसर यांत्रिक ऊर्जा। दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर इस यांत्रिक ऊर्जा की सहायता से जनरेटर या अल्टरनेटर चलाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, पेन स्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। राइट आंसर सर्ज टैंक। सर्ज टैंक आवश्यक जल की मात्रा को टरबाइन को देता है। पेन स्टॉक पर दबाव को भी नियंत्रित करने में सहायक होता है, मतलब सहयोग देता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। राइट आंसर प्राकृतिक गैस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, परंपरागत जो ऊर्जा का स्रोत नहीं है वो प्राकृतिक गैस, जो कि हैं निम्नलिखित में प्राकृतिक परंपरागत गैस गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत नहीं है, जबकि जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि परंपरागत ऊर्जा हैं, जो कि मैंने कल की वीडियो में आपको डिटेल से समझाया था। जल विद्युतीय स्टेशन में उपयोग किए जाने वाले प्रत्यावर्तक डैश डैश प्रकार का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेलियंट पोल प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। चलिए, पावर स्टेशन का कार्य क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विद्युत का उत्पादन करना। दोस्तों, जो जनरेटिंग वोल्टेज होता है 11 किलो वोल्ट, जो कि इंडिया में होता है, और विदेशों में दोस्तों 33 किलो वोल्ट तक होता है। और ट्रांसफार्मर की सहायता से दोस्तों 220 केवी और 400 केवी और 800 केवी में बदल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न, न्यूनतम परिचालन व्यय डैश डैश में पाई जाती है। राइट आंसर जलीय ऊर्जा संयंत्र में। दोस्तों, आपकी परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक हैं, इसीलिए आप
जोर तोर से मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस समय जो मेहनत करेगा वही की सीट पक्की होगी। अगर आप रेगुलरिटी से 5 से 6 घंटा पढ़ रहे हैं, 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आपका मान लो एग्ज़ाम लगभग आपका निकल जाएगा। क्योंकि दोस्तों कंपटीशन इतना बढ़ गया, इस ज़माने में कंपटीशन इतना है कुछ कहने को नहीं। इसीलिए दोस्तों अधिक से अधिक जितना हो सके उतना आप पढ़ें, क्योंकि दोस्तों इसमें सिलेक्शन पाना बहुत बड़ी बात होती है। चलिए अगला प्रश्न है, कैलोरी किसका मात्रक है? राइट आंसर ऊष्मा का। दोस्तों कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक खुला चक्र गैस टरबाइन की अधिकतम दक्षता है। राइट आंसर 50%। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं? राइट आंसर दोस्तों कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सभी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के शक्ति संयंत्रों का प्रयोग सर्वाधिक होता है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला का अधिक उपयोग होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किन स्थानों पर किया जा सकता है? राइट आंसर मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, इन दोनों में। अगले प्रश्न पर, निम्न में से किसका ईंधन परिवहन मूल्य शून्य होता है? राइट आंसर हाइड्रो ऊर्जा स्रोत में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूर्य की सतह का लगभग तापमान है? राइट आंसर 6000 डिग्री सेल्सियस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूर्य पर ऊर्जा के स्रोत का कारण है? दोस्तों राइट आंसर है नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, दोस्तों जो सूर्य 4.5 × 10⁻23 किलो जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। 2 हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को ही नाभिकीय संलयन कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है? राइट आंसर पवन ऊर्जा स्रोत से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भू उपग्रहों एवं अंतरिक्ष यानों में विद्युत शक्ति आपूर्ति हेतु किस प्रकार का विद्युत उत्पादन संयंत्र प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सौर सेल। आप सभी को पता ही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बायोगैस का उत्पादन डैश किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पशुओं के गीले गोबर से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जल विद्युत संयंत्रों में यदि किसी नदी या नहर अथवा जलाशय के जल को एक ढालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन को प्रदान किया जाता है तो जल मार्ग का नाम होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पेनस्टॉक। ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाप शक्ति स्टेशन में बॉयलर की अति तापक में क्या प्रवेश करता है? राइट आंसर नम वाष्प। ये इसका सही उत्तर है। उत्क्रमणीय टरबाइन पंप इकाई जल में प्रयुक्त होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रोत्कर्ष टैंक के साथ उच्च शीर्ष जलाशय संयंत्र। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तापीय पावर स्टेशन में इकोनोमाइजर का काम डैश गर्म करना है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एग्जॉस्ट गैसों में भीतर आने वाले पानी। ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अधिक जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन से पढ़कर। दोस्तों हम इतना डिटेल से जाने लगेंगे तो आपके क्वेश्चन इतने सारे नहीं हो पाएंगे, काफ़ी लेट हो जाएगी, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों परीक्षाएं भी आपकी नज़दीक आ रही हैं, इसलिए हम दोस्तों डिटेल से नहीं चल रहे हैं। इसीलिए आप खुद से डिटेल से पढ़ लिया करें। मैं आपको PDF दे देता हूं टेलीग्राम चैनल पे, वहां से डाउनलोड कर खुद से अच्छे से जानकारी लिया करिए और
उसमें सवाल जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, आपकी परीक्षाओं में काफ़ी पूछे जाते हैं। चलिए, कौन सा विद्युत संयंत्र पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं से मुक्त है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रो पावर संयंत्र, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सर्ज टैंक के पास स्थित होता है? राइट आंसर विद्युत केंद्र। अगला प्रश्न है, किसी नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट को किस रूप में उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मंदक में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के ईंधन में विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है? राइट आंसर ठोस ईंधन में। ठोस ईंधन में विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है, जैसे कि लकड़ी, कोयला, कोक, जैविक ईंधन एवं ज्वलनशील खनिज पदार्थ आदि ठोस ईंधन होते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन संयंत्रों में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, परिचालन लागत कम है, आरंभिक लागत उच्च है, ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों, आज के यही थे प्रश्न, जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन कंप्लीट हुआ। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और यहीं पर मैं आपको पीडीएफ दे देता हूं। यहीं से आप पीडीएफ डाउनलोड करके सवालों को लगाया करिए और उन्हें काफ़ी बार रिवाइज करिए, ताकि वो रट जाएं आपके लिए। जितना आप इसमें तैयारी कर सकते हो उतना कर लीजिए दोस्तों। अधिक से अधिक आप तैयारी करेंगे इस वैकेंसी में, नहीं तो नहीं डीआरडीओ है, सेल की में काफ़ी वैकेंसी आ गई हैं, आप वहां पर सिलेक्शन ले लेंगे दोस्तों, अगर आपकी रेगुलरिटी बनी रही तो। अगर रेगुलर नहीं रहे तो मान लो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों इस समय कंपटीशन इतना बढ़ गया है, लोग 8-8, 10-10 घंटे इकट्ठा पढ़ रहे हैं, तो सिलेक्शन उन लोगों का होगा कि आप लोगों का। इसीलिए मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जितना हो सके उतना टाइम दें अपनी स्टडी के लिए, क्योंकि सिलेक्शन इतना आसान नहीं है। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।